भगवान श्री हरि प्रकट हुए थे। तो ये श्री हरि ही वासुदेव हैं और श्री हरि ही लीला करते हैं दुनिया में। तो यहां समझने की एक बात है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री हरि अपने लोक से दूसरे लोक में जाने की इच्छा करने लगे। और हुआ क्या, रास्ते में चतुर्मुख ब्रह्मा जी मिल गए। दोनों का मिलन होगा, किनका? भगवान विष्णु का और ब्रह्मा का। दोनों का मिलन हो गया। एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम कौन? ब्रह्मा बोले कि तुम कौन? विष्णु बोले कि तुम कौन? भगवान विष्णु बोले कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं वही श्री हरि हूं जो मैंने मधुकेटभ को मारा, तुम मेरी शरण में आए थे, ध्यान नहीं है तुम्हें? अच्छा, अहंकारी हो तुम, तुमने मधुकेटभ को मार दिया तो बड़ा अभिमान बढ़ गया। वो ध्यान भूल गए जब चंड मुंड ये महिषासुर बड़े बड़े बलवान हुए थे, उनको मैंने वरदान दिया था, तब तुम्हारी सहायता कहां चलेगी देवताओं की? अब दोनों आपस में ब्रह्मा विष्णु झगड़ने लगे, विवाद बढ़ गया दोनों। तो यहां सुमेधा ऋषि बोले कि हे राजा सुरत, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों लड़ रहे थे, अब उसी योग माया की कृपा से, भगवती की कृपा से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में एक लिंग प्रकट हो गया। और जैसे ही लिंग प्रकट हुआ है ना, उस समय पर दोनों के दोनों आश्चर्यचकित हो गए। या न कोई पैदा करने वाला है, न हमारे सामने कोई है, हम दोनों ही हैं। और आपस में दोनों झगड़ते झगड़ते अलग अलग हो गए। और भैया उस समय पर जब लिंग प्रकट हुआ था दोनों के बीच में, तब महावाक्य की एक समधुर आवाज हुई, आप क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? आप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये तो छोड़ो। सबसे बड़ा वो ही होगा जो ये लिंग कहां से पैदा हुआ है और इसका अंत कहां है और आकार कहां है, इसकी जो खोज करेगा वही सबसे बड़ा होगा। दोनों के दोनों शांत हो गए। जाओ इसकी जांच करो आप। उस ब्रह्मई वाणी ने जब इतना बड़ा घोष किया, दोनों शक्ति ब्रह्मा और विष्णु भैया खोज करने को तैयार हुए। और तुम जानते ही हैं, और जो ब्रह्मा है उनका जन्म कहां है? कमल पर, है ना? और कमल पर जो पैदा किए वो किसने किए? विष्णु जी ने, समझना। तो विष्णु जी कहां गए? नीचे। और ब्रह्मा जी कहां गए? दोनों खोज करने गए कि मैं था लेके आऊंगा। और ब्रह्मा जी ऊपर गए। भैया दोनों ही अहंकार से भरे पूरे थे। तो ऋषि कहने लगे, तो महाराज फिर क्या हुआ? कि फिर ऐसा हुआ कि ब्रह्मा थोड़ा चतुर था अपने आप में। उसने क्या किया, जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो पुष्प था जिसका नाम था केतकी, और उस केतकी पुष्प को ले आया बीचों बीच से, ऊपर तक नहीं गया। उसने सोचा कि भाई ये जब मैं विष्णु को बताऊंगा कि मैं ऊपर से लेके आया हूं, मैंने अंत पा लिया है, तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन भैया विष्णु जी अंदर तक गए, खोज नहीं कर पाए, थक गए। और लौट करके वापस जब आए तो रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा बोले, बोलो आपने खोज कर ली? नहीं, सत्य कहा विष्णु जी ने। विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी आपने? कि हाँ मैंने कर ली, झूठ बोल दिया।
देखो ये पुष्प लेके आया हूं, ये तो गुड़हल का फूल है, लेकिन वो केतकी का फूल था कि देखो प्रमाण के साथ में मैं लेके आया हूं आपके सामने। विष्णु जी दुखी हो गए, मां भगवती का ध्यान किया उन्होंने, जो वाणी के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया था। मैं भाई इसका निर्णय नहीं मानूंगा ब्रह्मा, अगर ये केतकी का पुष्प कह दे कि सच में ये ब्रह्मा मुझे भगवान शंकर की शिवलिंग से ऊपर से उठा के लाया है तो मैं मान लूंगा। लेकिन भैया ब्रह्मा के पक्ष में केतकी का भी पुष्प हो गया, उसने कह दिया कि हाँ ये वहीं से लेके आए। तब भी भगवान विष्णु कहने लगे नहीं, मुझे सत्यता नजर नहीं आती है आप दोनों के बीच में, इसका प्रमाण इसके साक्षी तो भगवान शिव ही होंगे। ये भगवान शंकर कह रहे, ये लिंग बोल दे कि ये पुष्प हकीकत में मेरे से लेके आया है। लेकिन भगवान शंकर तो भैया सबका समाधान है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। भगवान शंकर कहने लगे ए ब्रह्मा तुम झूठ बोलते हो, ए केतकी तुम झूठ बोलते हो, ये मेरे ऊपर केतकी का पुष्प चढ़ा हुआ था लेकिन नीचे गिरा हुआ था, इस गिरे हुए पुष्प को अधूरी जगह से बीच रास्ते से ये ब्रह्मा उठा के लाया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान शंकर रौद्र से भर गए, केतकी पुष्प घबराने लगा कि आज के बाद मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भैया समाधान हो गया, देवों में देव बड़े हैं तो भगवान विष्णु हैं। भगवान शंकर का भैया जो हमने कल बताया था कि भगवान शंकर का अगर जप करते हो ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम ओम नमः शिवाय, इस रुद्राक्ष की माला से तो भगवान शंकर की तो ये आभा है, उनको किसी भी तरीका से रिझाने के लिए वो तो समर्थ हैं। कल हमने रुद्राक्षों के बारे में आपसे बोला था कि कौन से मुखी का कौन सा रुद्राक्ष कहां काम करता है, वो हमने आपको खोला था। लेकिन भगवान शंकर ने जब केतकी के लिए कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए भगवान शंकर को अगर प्रसन्न किया जाता है तो भैया वो किससे प्रसन्न होते हैं? बेल पत्र से। भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? चढ़ता है तो पीला कन्नेर का पुष्प, आक, पत्ता, दतूरा, भांग, ये भगवान शिव को बहुत बड़े प्रसन्न करते हैं। अब आने वाली शिवरात्रि में रात्रि के 12 बजे अगर आप भगवान शिव को आग का दतूरा चढ़ाते हो, है ना, और रात्रि की 12 बजे से वहां से उठा करके लाते हो और लाल कपड़े में बांध करके अपनी पूजा के आलय में रखते हो, तो महाराज उस घर में धन की कभी कमी नहीं रहती। इतनी बड़ी महिमा है।